पता नहीं अब क्या होगा, बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। और हमारे प्रतिद्वंदी मित्र एकदम उछल रहे थे, कर्नाटक के बाद आ गए छा गए, आ गए छा गए। लेकिन आज उनके दिल का हाल पूछो क्या है। जी, मैंने एक आंकड़ा निकाला और सिक्किम के जो सीएम है पवन कुमार चामलिंग, उनको लगभग 24 वर्ष 166 दिन हो गए हैं और उड़ीसा के सीएम को 23 वर्ष 139 डेज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के जो फॉर्मर सीएम रहे ज्योति बसु साहब, उनको 23 वर्ष 137 दिन रहे और आप भी लगभग उसी राह पे चल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप कि इस बार जब सीएम बनेंगे तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे? मुझे तो पता ही नहीं चला कितने बरस हो गए पार्टी का काम करो, मैं करता चला गया, जनता का आशीर्वाद मिला। अपन ने दाएं बाएं क्या होना है क्या नहीं हुआ यह सोचा ही नहीं। कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, जो काम मिल गया करते चलो करते चलो। बीच में 1.25 साल हम नहीं थे मुख्यमंत्री, तब भी काम करते रहे, झोला टांग के निकल गया, पूरे मध्य प्रदेश को छान मारा। जहां आंदोलन प्रदर्शन की जरूरत थी वहां लड़ाइयां लड़ी। तो ये तो काम, जब तक जिएंगे सांस चलेगी, काम करेंगे, जो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपने पिछले दरवाजे से उनकी सरकार गिरवा दी थी पिछली बार। खुद से सरकार संभालते नहीं बना, कहते हुए लज्जा आना चाहिए। अपने लोगों को संभाल कर रख नहीं पाए और गालियां हमको दे रहे हैं। क्यों नहीं संभाला अपने कांग्रेस के मित्रों को? कोई हमने सरकार गिराई क्या? कांग्रेस टूट के आ गई तो हम क्या करते? लेकिन इस बार आपका खेल बिगाड़ने के लिए सब एक साथ आ गए हैं, इंडिया वाले, और वो कह रहे हैं कि इंडिया साथ आएगा तो शिवराज भी हार जाएगा, नरेंद्र मोदी भी हार जाएगा। देखिए, मोदी जी का नाम ऐसा है कि उनके नाम पर पूरा देश एकमत और एकजुट होता है। उनके नाम पर समर्थन की एक लहर चल रही है। आप देखेंगे जब बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे सब तरह के जीव जंतु चढ़ जाते हैं। एक बार नर्मदा जी में भयानक बाढ़ आई तो हम कुछ लोगों को बचाने निकले बोट से, तो एक पेड़ पे हमने देखा एक डाल पे एक आदमी बैठा था, दूसरी डाल पे एक बंदर लिपटा था, तीसरी डाल पे सांप महाराज डटे हुए थे, बिच्छू भी थे, चीटा चिटी भी थे। लेकिन कोई किसी को ना तो फुफकार रहा था, ना मार रहा था, ना काट रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था, नीचे बाढ़ का पानी था, मर जाएंगे जी। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है तो सारे इस तरह के प्राणी अलग अलग डालों पे एक ही पेड़ पे बैठे हुए, क्योंकि पता है मोदी आएंगे तो सब मारे जाएंगे, कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, लेकिन ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन इसलिए ये इंडी बना लिया, इंडी जी, इंडी बना दिया। लेकिन आप विरोधियों को जानवरों से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने तो एक घटना बताई आपको, मैं सबका सम्मान करता हूं जी। चलिए, क्योंकि लोकसभा में आपके एक सांसद है बिजूड़ी साहब, उन्होंने तो इतने खराब शब्द बोले कि जिसकी बात भी नहीं करी जा सकती। क्या आपको लगता है अमर्यादित आचरण के हम विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी है। किसी को अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए और पार्टी ऐसे मामलों में फिर एक्शन भी लेती है। इन दिनों ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। मेरे पास बड़े सारे बयान हैं, मैं सब आपको पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहीं तमिलनाडु में बोला जा रहा है या कर्नाटक में प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं या फिर स्टालिन के बेटे बोल रहे हैं। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। क्यों है, किस लिए है, क्या कहना चाहते हैं आप? ये मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि सनातन धर्म जो आज से नहीं है, ना जिसका आदि था ना अंत है, अनंत काल से जो बना हुआ है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की जो बात करके सब विचारों का आदर करता है, वो है सनातन धर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मतलब अच्छी चीजों की जय हो और बुराइयों का नाश हो, यह है सनातन धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यह सनातन धर्म है। प्राणियों में सद्भावना की बात करता है सनातन धर्म, और सारी दुनिया का कल्याण हो। जो भी दुनिया भर से यहां आया उसका हर एक का आदर अगर किया तो इस भारत भूमि ने किया। ये वो धरती है जो केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेद। जो मंगल कामना जिसके ऋषि करते हैं हजारों साल पहले से, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो सनातन। आज उसको गालियां दी जा रही है, डेंगू और मलेरिया से तुलना की जा रही है। ये सनातन धर्म खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है
लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की, ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन मुझे तकलीफ है, मैं मैडम सोनिया गांधी से जवाब चाहता हूं। सोनिया जी, जवाब देना चाहिए। क्या आप उदयनिधि के इस बयान से ताल्लुक रखती है? क्या वेणुगोपाल ने जो कहा है उससे आपका भी संबंध है? अलग अलग कांग्रेस के नेता जो सनातन को अपमानित कर रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं? क्या राहुल गांधी इससे सहमत है? इनको देश को जवाब देना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सहनशील कौन है? अगर और किसी के बारे में टिप्पणी की जाती तो आज शांति होती, चारों तरफ अशांति का माहौल होता। लेकिन मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि सनातन धर्म का और हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, लेकिन सनातन का अपमान ना तो मध्य प्रदेश सहन करेगा और ना हिंदुस्तान सहन करेगा। सिर्फ सनातन